हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और कल 5 अक्टूबर को फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को कि आखिर कल कैसे क्या लेवल्स होने वाले हैं, कल कहां पर हमारे लिए ट्रेड बन सकती है, कहां सपोर्ट जोन, कहां रेजिस्टेंस जोन है, कहां पर हाई वॉलेटिलिटी रह सकती है, कहां मार्केट साइडवेज रह सकता है। इन सब पर पूरे अच्छे से देखेंगे चार्ट एनालिसिस पे कि क्या आखिर चार्ट हमको कह रहा है। इसके अलावा कल अमेरिका इलेक्शंस भी हैं, तो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट ट्रेड मार्केट पे पड़ सकता है, इंडियन मार्केट पे पड़ सकता है। हायर चांसेस हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जीतेंगे, पोल्स के अकॉर्डिंग जो वही कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप यदि विन विन इलेक्शन में होते हैं तो इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए कल जो मार्केट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। कल और परसों हो सकता है कि अच्छा एक जंप या फिर अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कल ट्रेडर्स को मिले, स्कैल्पर्स को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। बस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही एनालिसिस वीडियोस हर दिन आपके लिए मैं अपलोड कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फिर निफ्टी का चार्ट है, कल 5 अक्टूबर को इसकी एक्सपायरी है। आज भी मिड कैप ने अच्छी खासी रैली दी। शुरू में आज मिड कैप ने करीबन 150 से 200 पॉइंट्स के आसपास का फॉल दिया है। पहले मैं आपको आज मिड कैप का चार्ट बता देता हूँ, थोड़ा कंफर्मेशन करने के लिए कि आज मिड कैप में कितना बड़ा फॉल आया। 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या हुआ था आज मार्केट में। आज मॉर्निंग में बहुत अच्छा ट्रेडर्स के लिए बना था, तो ये मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद फटाक से फिन निफ्टी के लिए मूव करेंगे। क्योंकि मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो हमने कल लेवल्स बताए थे वहीं से देखिए मार्केट जो है वो साइडवेज हुआ और यहीं पर अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। और जो मैंने ट्रेंड लाइन एक इंपॉर्टेंट बताई थी, यदि किसी ने BTST किया होगा तो बहुत अच्छा जंप देखिए 150 पॉइंट्स, 142 पॉइंट्स का सुबह ही मार्केट जो है वो फॉल किया था। चलिए ठीक है, फिन निफ्टी की हम एक्सपायरी देख लेते हैं। ओके, फिन निफ्टी की एक्सपायरी शुरू करते हैं। ठीक है, तो वीकली चार्ट पे यदि हम देखेंगे तो एक मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन बना रहा है। ठीक है, इसको मैं अभी कुछ देर के लिए हाइड कर देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं फरवरी से जो है मार्केट एक ट्रेंड लाइन में मूव कर रहा है। यहीं पर एक जंप आया था जून के टाइम, लेकिन वो भी सस्टेन नहीं हो पाया और EMA के आसपास ही मार्केट मूव कर रहा है। देखिए यहाँ से एक बार रिजेक्शन लिया मार्केट, दूसरी बार लिया, तीसरी बार लिया, चौथी बार लिया, पांचवी बार लिया और अब देखिए छठवीं बार यहीं से ऊपर हो गया, यहाँ तक आ ही नहीं पाया। सातवीं बार भी यही हुआ और अब यहाँ पर मार्केट है, यानी कि EMA के आसपास ही मार्केट क्लोज हुआ है। कैंडल अच्छी क्लोज हुई है, इसकी डे की कैंडल अच्छी क्लोज हुई है, वीक की कैंडल अच्छी क्लोज हुई है। हायर चांसेस हैं कि यहाँ से लेके मार्केट अप्रॉक्स 500 या 450 पॉइंट्स का नीचे मूव दे सकता है। ओके, यदि नहीं देता है तो एक ये जो ट्रेंड लाइन आप पहले से बनी दिख रही है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन है वो भी अप्रॉक्स यहीं आ रही है, वो भी अप्रॉक्स मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से लेके अप्रॉक्स 250 पॉइंट्स का 250 पॉइंट्स के आसपास का मूव जो है वो नीचे साइड हो सकता है कल मार्केट में, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए मार्केट आ सकता है। लेकिन एज पर अमेरिकन इलेक्शंस यदि न्यूज़ पॉजिटिव रही सो इट विल बी गुड साइन। मार्केट ऊपर गैप अप खुल सकता है और हो सकता है कि 25,200 का जो अपर लेवल है हमको वो भी दिखा सके। ओके, यदि मार्केट में अमेरिकन वाइज अच्छी न्यूज़ रहती है, ग्लोबल मार्केट अच्छा रहता है, तो ये मार्केट जो है वो अप साइड में आपको अप्रॉक्स 1000 पॉइंट तो नहीं, लेकिन फर्स्ट टारगेट जो है वो हमारा 400 पॉइंट्स का ये वाला जो कैंडल है इसके लो का रह सकता है, यानी कि अप्रॉक्स 24,300 का। ओके, ये तो ही खैर वीक की बात, लेकिन वीकली चार्ट पे हम इतना ज़्यादा इंट्राडे के लिए एनालिसिस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वीक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लंबा टाइम गैप हो जाएगा। हम डे वाइज आते हैं, डे वाइज अकॉर्डिंग हम एक बार थोड़ा सा देखते हैं चार्ट कहाँ मूव कर रहा है। आप देख सकते हैं एक तो ये बड़ी ट्रेंड लाइन आ रही है जो बार बार यहाँ से रिजेक्ट हुई, लेकिन एक ये ट्रेंड लाइन भी फॉलो कर रहा है मार्केट। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक ट्रेंड लाइन मार्केट फॉलो कर रहा है। ओके, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जोन है क्योंकि देखिए यहाँ से यदि मार्केट थोड़ा सा भी गैप डाउन खुलता है तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन एज पर 13 अगस्त से यहाँ पर एक बार दो बार, देखिए रेड कैंडल तो नहीं, मैं ग्रीन कैंडल से आपको बताता हूँ, है ना। ठीक है, बिल्कुल उसी पोजीशन पे खड़ा है जहाँ पर ये मार्केट को यहाँ से पुल बैक करना है। ठीक है, यदि मार्केट पुल बैक करता है तो इस लेवल को मैं हटाता हूँ। लेवल यही है 24,300 का, लेकिन मैं यहाँ पर एक आपको बॉक्स बना देता हूँ। तो
ये बॉक्स से थोड़ी सी आसानी होगी। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट है। ओके, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट है। यदि मार्केट यहाँ से गैप अप या फिर गैप डाउन खुलने के बाद बुलिश कैंडल्स बनाता है, यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट साइडवेज होने के बाद आपको अप्रॉक्स 800 पॉइंट्स का मूव इसको बिल्कुल ओपन है, मतलब 800 पॉइंट्स का मूव इसको आसानी से मिल सकता है। एक ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पॉइंट यहाँ पर भी है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा यदि गैप अप खुलता है या बुलिश कैंडल्स बनाता है, यहाँ से यदि गैप डाउन खुल के गैप अप बुलिश कैंडल बनाता है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा अप्रॉक्स 600 पॉइंट्स का रहेगा। सेकंड टारगेट हमारा ये 300 पॉइंट्स के आसपास रहेगा। और यदि ये भी क्रॉस करता है मार्केट ड्यू टू अमेरिकन इलेक्शन, तो 300 पॉइंट्स का मार्केट फिर से हमको मूव दिखा सकता है। यानी कि एक 1500 की रेंज मार्केट को मूव करने के लिए कल के लिए है। ओके, ये तो वन डे का चार्ट हो गया। वन डे के चार्ट पे मैंने आपको देखिए बहुत सही ट्रेंड लाइन एक की यहाँ पर बना के दिखा दी है। ओके, यदि यहाँ पर ये सस्टेन करता है तो आप ये लेवल्स नोट करके रखिए। अब थोड़ा सा टाइम फ्रेम को गिराते हैं, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं हम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो आज जो है वो मार्केट देखिए, जैसा कि मिड कैप में भी हुआ था, फिन निफ्टी का जो मार्केट है वो अप्रॉक्स 230 पॉइंट गिरा। ओके, 230 पॉइंट्स का यहाँ पर मूव आया। अब यहाँ पर जब हम देखिए टाइम फ्रेम गिराया तो एक ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ पर हमको मिल गया है। ओके, सो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर भी इसने डबल बॉटम, अप्रॉक्स डबल बॉटम कह सकते हैं, या थोड़ा सा साइडवेज हो गया है। तो मार्केट यहाँ से भी बिल्कुल सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, एज एन जो ट्रेंड लाइन हमने देखा था, यहाँ से मार्केट ने देखिए एक अच्छा खासा इसका एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है। यदि यहाँ से ये ऊपर जाता है तो मार्केट बहुत अच्छी रैली हमको दिखा सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट जो हमने पॉइंट बनाया है यहाँ पर सपोर्ट वाला, ये काफ़ी लंबे टाइम से आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस के रूप में काम किया। तो ये जो है वो इम्पॉर्टेंट लेवल हमारे लिए रहेगा। देखिए यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। देखिए यहाँ से सपोर्ट लिया तो अच्छा खासा पुल बैक दिया, यहाँ से सपोर्ट लिया तो पुल बैक दिया, यहाँ से एकदम से डाउनफॉल हुआ। तो ये देखिए अप्रॉक्स 200 पॉइंट के बीच में मार्केट आज फंसा रहा। ओके, सो कल हमारा पोजिशनल टारगेट यही रहेगा कि यदि मार्केट हायर चांसेस हैं कि गैप अप खुलेगा या फिर थोड़ा सा गैप डाउन खुल के मार्केट बुलिश कैंडल्स बनाएगा, क्योंकि अमेरिकन इलेक्शन बहुत इम्पैक्ट डालेंगे इस मार्केट पे। तो मैं आपको बता देता हूँ, यदि मार्केट यहाँ से देखे, यहाँ नीचे आकर पुल बैक लेता है, यानी कि 23,500 एक मिनट 500 या 550, ओके 23,550 के आसपास मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद यदि यहाँ सपोर्ट लेता है, तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट हमारा 200 पॉइंट्स के आसपास 23,800 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। ओके, फर्स्ट टारगेट हमारा 23,800। यदि मार्केट यहाँ पर भी सस्टेन होके और ऊपर जाता है तो सेकंड टारगेट हमारा 24,000 रहेगा। सेकंड टारगेट हमारा 24,000 रहने वाला है। देखिए ये एकदम से इतना बड़ा मूव आ सकता है कल मार्केट में, मैं इसलिए बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये मूव आ सकता है। और यदि सस्टेन नहीं होता है, यदि मार्केट और बुलिश जाता है, तो हमारे लिए थर्ड टारगेट जो है वो हमारा 24,200 के आसपास रहेगा। ठीक है, 200 यानी कि मैं एग्जैक्ट 200 नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो अपने ये इंपॉर्टेंट जोन्स मार्क करके रखिएगा। इसलिए मैं बॉक्स का कहता हूँ कि बॉक्स यदि बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमको इसके आसपास यदि हमें प्रॉफिट बुक करना है तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ओके, तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं। और बाकी यदि इसके ऊपर जाता है तो आपको ये एक बड़ा पॉइंट यहाँ पर दिख ही रहा है 24,350 का, तो 350 के आसपास भी आप इस ट्रेड को बुक कर सकते हैं यदि ये मार्केट आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है तो। ओके, इस बॉक्स को हम थोड़ा छोटा कर देते क्योंकि बहुत ही बड़ा बॉक्स बन गया है। तो अभी फ़िलहाल इसको हटा ही देते हैं क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हमको वैसे भी समझ में आ ही जाएगा कि इम्पॉर्टेंट लेवल है। यदि गैप डाउन खुलता है मार्केट, यदि मार्केट यहाँ पर भी सस्टेन ना करके 23,500 के भी उसको जो लेवल है उसको तोड़ देता है मार्केट, तो मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट जो है वो अप्रॉक्स 23,400 या फिर 430 के आसपास का जो है वो मूव हमको गैप डाउन में दिखा सकता है। ठीक है, 24,430 इसलिए क्योंकि देखिए एक इम्पॉर्टेंट रेड कैंडल यहाँ पर बनी थी, वहाँ से पुल बैक हुआ और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल इस पोजीशंस पे देखिए यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स देखिए यहाँ से गिरने के बाद जो है मार्केट यहाँ पर कई टाइम यहाँ पर देखिए टाइम्स जो है वो निकालने के बाद एक अच्छा खासा पुल बैक लिया था। तो
23,430 23,430 सॉरी 23,430 के आसपास जो है वो मार्केट यदि गैप डाउन खुलता है तो ये तो फर्स्ट सपोर्ट है ही। यदि यहाँ से भी ये ट्रेंड लाइन, एक बड़ी ट्रेंड लाइन जो है वो रेड कैंडल तोड़ता है तो अप्रॉक्स हमको 100 यानी 100 के 111 यानी 100 पॉइंट्स का मूव यहाँ से देखने को मिल सकता है। यदि यहाँ भी मार्केट सस्टेन नहीं करता है तो फिर हमारा डायरेक्टली लेवल जो है वो 23,200 का रहेगा। ओके, 23,200 का हमारे पास नेक्स्ट टारगेट रहेगा, यानी कि अप्रॉक्स 200 पॉइंट के आसपास हमको मूव मार्केट दे सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, यदि आप इन इंपॉर्टेंट लेवल्स को नोट करके रखेंगे तो ये आपको हो सकता है कि कुछ सपोर्ट ट्रेड लेने में दे सके। लेकिन बस कल का मार्केट ओपन होने का हमें इंतज़ार रहेगा, क्योंकि बहुत कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल डे है, तो बहुत वेट रहता है सबको कि कब अमेरिकन इलेक्शन होंगे या इंडियन इलेक्शंस होंगे या फिर बजट की अनाउंसमेंट होगी। तो ये ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स रहते हैं जब इंसान जो है या जो स्कैल्पर्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं वो एक बड़ी ट्रेड बनाने के लिए या बड़ी पोजीशन बनाने के लिए या बड़ा प्रॉफिट बुक करने के लिए आते हैं मार्केट में। सो स्टे ट्यून्ड गाइज, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट ये आप ले सकते हैं, इसका इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर आप ट्रेड बना सकते हैं कल। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस तरीके के साइडवेज मार्केट में बिल्कुल मत फंसिएगा। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आज का मार्केट जो है वो 70 पॉइंट्स के बीच में फंसा रहा और कई लोगों का स्टॉप लॉस इसने हिट कराया है। ओके, यदि आपको लगे कि जैसे 15 मिनट्स के चार्ट पे यदि डोजी कैंडल बनी है या फिर उसके बाद जो है इसमें ही एंगल्फिंग कैंडल बनी है, एंगल्फिंग यानी कि डोजी कैंडल में ही अंदर ये कैंडल क्लोज की है, तो इसके आप हाई लो को मार्क कर लीजिए इस तरीके से, या तो आप बॉक्स बना सकते हैं या फिर आप एक छोटी सी लाइन इसकी हाई और इसकी लो पर बना सकते हैं। और जब तक ये मार्केट इसको क्रॉस ना करे और अच्छी कैंडल ना बनाए, जैसे मैं देख सकता हूँ ये अच्छी खासी डोजी कैंडल बनी, फिर यहाँ पर मार्केट साइडवेज रहा और यहाँ पर एक रेड कैंडल ने इसको तोड़ने का कोशिश किया, लेकिन देखिए फिर से एकदम से ग्रीन कैंडल बन गई। तो ऐसे अनडिसीजन मार्केट में आप बिल्कुल भी ट्रेड ना करिएगा, क्योंकि ये फंसा देगा मार्केट आपको, है ना। क्योंकि देखिए आज जो है वो अच्छा खासा फॉल दिया था मार्केट ने, अप्रॉक्स 300-350 पॉइंट्स का मार्केट ने फिन निफ्टी में मूव दिया था। ऐसे में साइडवेज होना एक मतलब ऑब्वियस बात है कि जिनने यहाँ पर प्रॉफिट बनाया होगा मार्केट उनसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो उनका लॉस में कन्वर्ट के लिए होगा। अब ये साइडवेज हुआ है तो साइडवेज का एक कारण और है कि कल बहुत अच्छा मूव सुबह सुबह हमको देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए भी हमको रेडी रहना पड़ेगा। सुबह 9:30 के आसपास आप ट्रेड बना सकते हैं अपनी, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ये मार्केट देखिए इस तरीके से अपना अपर लेवल बनाकर गया है। तो एज पर यदि मैं आपको चार्ट पैटर्न का बताऊं, चार्ट पैटर्न में क्या होता है जब ये ऊपर से मार्केट नीचे की ओर साइडवेज होता है, तो मैं आपको एक मिनट रुकिए गूगल पर सर्च करके बताता हूं। देखिए यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न मैं आपको बताता हूं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक ये चार्ट पैटर्न है, मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में भी बॉक्स डाल दूंगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारा मार्केट जो है वो ऊपर से आया, ऊपर से आने के बाद देखिए साइडवेज हुआ। ओके, यहाँ पर आपको बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स दिख जाएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे ये साइडवेज हुआ, अब यहाँ पर ट्रिपल बॉटम है, यहाँ पर डबल बॉटम है, तो हम अपना चार्ट देखते हैं कि आखिर वो कितने बॉटम उसने बनाए। ठीक है, देखिए मार्केट ऊपर से नीचे आया, ये सही बात है, मार्केट ऊपर से नीचे आया, इसने एक बॉटम दो बॉटम, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बॉटम दो बॉटम और ये तीसरा बॉटम हो सकता है बनाए। नहीं भी बनाता है मार्केट तीसरा बॉटम तो आप देख सकते हैं दो बॉटम के बाद भी बुलिश मूव आ सकता है। यदि तीन बॉटम भी बनाता है मार्केट तो बुलिश मूव आ सकता है। ओके, क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे आया फिर उसके बाद साइडवेज हुआ, हायर चांसेस हैं कि मार्केट अब जो है वो बुलिश ही होगा। ओके, सो आप बस तैयारी कीजिए, क्योंकि मैंने आपको ऊपर के सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए। यदि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा भी गैप डाउन खुलता है और यहाँ पर 23,600 के आसपास का सपोर्ट लेता है तो फिर से मार्केट जो है वो एक अच्छा खासा हमको बुलिश ट्रेंड 200 पॉइंट का दे देगा। और उसके बाद भी यदि नहीं होता है ये यहाँ पर सस्टेन तो फिर से हमको अप्रोक्स 200 पॉइंट का मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ी कैंडल है। इसके स्टॉप लॉस आप यदि यहाँ पर कोई सेलर ने एंट्री की होगी तो उसने अपना स्टॉप लॉस या तो यहाँ कहीं बीच में, इतना बड़ा मूव आने के बाद यहाँ कहीं बीच में, या फिर इसके हाई पे ही कॉस्ट टू कॉस्ट निकालने का वो सोचेगा। यहाँ पर कुछ लोगों के स्टॉप लॉस होंगे लेकिन वो इतना ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। यदि अच्छा खासा गैप अप खुलता है मार्केट तो यदि इधर से आकर यहाँ सस्टेन करता है मार्केट तो ये सब जो सेलर्स हैं यहाँ पर बैठे हैं वो अपनी पोजीशन बुक कर देंगे, और जब यहाँ पर आने के बाद जब बायर्स अच्छे एक्टिव हो जाएंगे और ये पोजीशन एग्जिट होंगी तो एकदम से मार्केट जो है वो 200 पॉइंट का मूव फिर से दे सकता है।
और अमेरिका इलेक्शंस यदि पॉजिटिव रहे तो फिर से अच्छा मूव मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इनको नोट करके रखिए और कल का मार्केट देखिए। जैसा हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि कैसा आपको मूव लगा और ये कैसी वीडियो लगी। इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि आपकी क्वेरीज को आंसर कर सकूँ। थैंक यू।